धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सबरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते सत श्री अकाल करता है। आज फिर एक दफ़ा अमेरिका ही की खबर के ऊपर अपने विचार रखूँगा, जहाँ पर डिटेंशन सेंटर जो हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जहाँ रहते थे वो पूरे भर चुके हैं और अब अमेरिका की सरकार ने जेलों में उनको भेजना शुरू कर दिया है। तो ये प्रवासी चाहे वो किसी भी देश के हैं जो इलीगल हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वहाँ पूरे नहीं हैं, वो तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि उनको उनके देश में भेजा नहीं जाता। हालत ये हो चुकी है कि वहाँ डिटेंशन सेंटर में सिर्फ 40,000 लोगों के रखने की कैपेसिटी है, वो भर चुकी है। इन 40,000 में बताया जाता है कि 2,000 के करीब भारतीय हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने तो आदेश ये जारी कर रखे हैं कि 1,10,00,000 जो इलीगल वो समझते हैं कि वहाँ अमेरिका में हैं प्रवासी, उनको भेजना है। उसके लिए पुलिस को और पावर दे दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर डे वो लोग उनको पकड़ें। बल्कि पुलिस वालों का टारगेट बना दिया गया है, जो कोई पहले 200-400 के करीब था, उसको बढ़ा के 1,200 प्रवासी रोज़ पकड़ने का आदेश जारी हो चुका है। लेकिन एक यूएस सिविल लिबर्टी यूनियन है, उसने ये कहा है कि जिस प्रकार से जेलों में इन लोगों को रखा जा रहा है वो बड़ा इनह्यूमन, मतलब कोई अच्छी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ओवरलोड हो चुकी हैं। उनका कहना ये है कि वहाँ उनको समय पे खाना नहीं मिल रहा, खाना मिलता है तो पुराना बासी खाना, फर्श पे सर्दी है, वहाँ ठंडे फर्श पे सोना पड़ रहा है, क्योंकि जेल की फैसिलिटी लिमिटेड जो है उसको वो क्रॉस कर चुकी है। तो इसलिए ये जो सिविल लिबर्टी यूनियन है, इसने मांग की है कि भाई इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि वहाँ जेल में भी उनका कहना ये है कि एक डर का माहौल बन चुका है जेल के अंदर भी। तो इससे जो है कोई ज़्यादा मतलब हालात सुधरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ इस चीज़ का ये नुकसान हो रहा है कि लेबर जो है वो छोड़ के भाग चुकी है, छुपती फिर रही है। चाहे वो रेस्टोरेंट में थे, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज में थे, चाहे वो खेती बाड़ी में थे। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया स्टेट जो है वो सारी अमेरिका का जो वेजिटेबल, फल फ्रूट और सब्जियां हैं, उसका तकरीबन 25% से लेके 50% तक वहाँ से जाता है। इतनी खेती कैलिफोर्निया में होती है। तो खेती में जो लगे हुए हैं लेबरर, वो मोस्टली यही लोग हैं जो कि अनऑथराइज समझ लीजिए या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। कई कंट्री से, मैक्सिको से, अपना भारत से, चाइना से और भी कई कंट्रीज से वहाँ आए हुए हैं। वो भी काम छोड़ के बैठ गए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम रुक चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी लेबर इन्वॉल्व है। तो ये एक किस्म से वहाँ का जो सिस्टम है उसको भी डामाडोल कर दिया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। एक शख्स ने यहाँ तक बताया कि अंडों की कीमत डबल हो गई है और जल्दी ही दूसरी चीज़ों का भी उसने कहा कि हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तो वहाँ भी ये हालत है। यहाँ हम बैठे अपने तौर पे ये देख रहे हैं कि हमारे देश में वहाँ से जो भेजे जा रहे हैं हथकड़ियाँ लगा के, हमारे ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो देखते हैं इसमें अच्छाई कहाँ है। हाँ, ये बात मैं खुद मानता हूँ कि किसी भी देश में जो भी कोई आदमी जाए
वो लीगल तरीके से जाए। तो इस सेंस में तो ट्रंप अपना जो आदेश जारी कर रहा है वो कुछ हद तक ठीक है कि उसके देश में ऐसे क्यों लोग आएँ जो कि अनऑथोराइज्ड आएँ। वो लेबर के लिए भी ऐलान करता है कि अगर कोई आदमी प्रॉपर ढंग से आता है तो आए, अदरवाइज़ नहीं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको पसंद भी करिए और शेयर भी करिए। आप सबका धन्यवाद।